नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं झारखंड की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। लंगटा बाबा कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। जमुआ प्रखंड अंतर्गत लंगटा बाबा कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत गुरुवार को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर कमल नयन सिंह ने किया। मौके पर अपने व्याख्यान से युवकों को उठो जागो आगे बढ़ने को कहा, तभी देश आगे बढ़ेगा। NSS कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर भुवनेश्वर राम ने भी युवकों को आगे बढ़ने की उत्साहित किया। सुखाड़ राहत को लेकर केंद्रीय टीम जमुआ में। बीते वर्ष मानसून के विलंब होने में सूखे की स्थिति में आकलन को लेकर केंद्रीय टीम गुरुवार को जमुआ पहुंची। टीम जमुआ के सीतरडी, धर्मपुर और पालमो के चमटाडी, तिलौना, खरियोडी, सुरजा, सिबूडी, रतनपुरा, हरिलवाटाण, कुनैडी इत्यादि गांवों का निरीक्षण किया। टीम के साथ जमुआ बीडीओ अशोक कुमार, जमुआ सीईओ द्वारका बैठा की भी उपस्थिति रही। केंद्रीय टीम में शामिल मुकेश कुमार सिन्हा, संतोष कुमार, असीम रंजन इक्का, आशुतोष कुमार, दानिश मिराज और मुकेश कुमार गहराई ने जहां क्षेत्र के खेत खलिहानों का निरीक्षण किया, वहीं स्थानीय लोगों कृषकों से भी मानसून के प्रभाव से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल से 70 दिनों बाद भी नहीं मिली सूचना। राज्य सूचना आयोग में सभी सूचना आयुक्तों के पद रिक्त रहने के कारण अंतिम सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों को मनोबल बढ़ा है। वहीं RTI कार्यकर्ताओं व जनता को पारदर्शितापूर्ण इस कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे लोगों में मायूसी देखी जा रही है। ऐसे ही एक मामला पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह 1 से आया है, जहां के जन सूचना पदाधिकारी द्वारा खुलेआम RTI की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आवेदन के 70 दिनों बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। झारखंड में छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान की पत्नी बच्चों के सामने निर्मम हत्या। झारखंड में आर्मी के जवान की निर्मम हत्या कर दी गई। जवान छुट्टी पर घर आया था। मामला बुधवार देर रात की है। बताया जाता है कि जवान सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी अपराधियों ने हमला कर दिया। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आर्मी जवान की हत्या की घटना झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र के खोरा जामटोली में हुई। बताया जाता है कि 4-5 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने जवान पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह से घायल जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मृत जवान की पहचान परना उरांव के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रात को पिता ने कहा, हिम्मत मत हारना। सुबह फंदे से झूलता मिला बेटी का शव। रांची विमेंस कॉलेज में BCom 3rd ईयर की छात्रा ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। उसका शव बुधवार को करमटोली स्थित श्रेया हॉस्टल के कमरे से बरामद किया गया। मृतक का नाम सगुप्ता परवीन है और वह बोकारो के ललपनिया की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि कॉलेज में 3rd ईयर की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से छात्रा तनाव में थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि छात्रा इसी तनाव में आकर खुदकुशी की होगी। जानकारी के अनुसार सगुप्ता श्रेया हॉस्टल के ऊपरी तल में अकेले रहती थी। बुधवार की सुबह काफी देर तक उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला। आसपास रहने वाली उसकी दोस्तों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आया, जिससे छात्राओं की अनहोनी का संदेश हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद लालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि छात्र फंदे से लटकी हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और रिम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। झारखंड में बड़ा हादसा। मजदूरों को लेकर जा रही गाड़ी टकराने से 7 की मौत, 8 लोग जख्मी। झारखंड के सरायकेला खरसावां में गुरुवार सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 7 लोग मारे गए, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुल घायलों की संख्या करीब 1 दर्जन बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। घटना सरायकेला खरसावां की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सरायकेला खरसावां में राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
सुबह काफी कोहरा था। करीब 20 मजदूर को लेकर पिकअप वैन कार्यस्थल की ओर जा रहा था। राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन पलट गया। हादसा इतनी भीषण थी कि मृतकों के शव इधर उधर बिखर गए। घायल भी लहूलुहान हालत में पड़े थे। घटना की सूचना राजनगर पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल की ओर रवाना हो गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल मरीजों को जमशेदपुर रेफर किया गया। रामगढ़ उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी ने किया जीत का दावा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अपनी प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। रांची रोड जिम खाना क्लब में आयोजित कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर की बैठक के बाद यह घोषणा बुधवार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रामगढ़ सीट कांग्रेस की रही है। आसन्न उपचुनाव में भी कांग्रेस इस सीट पर सशक्त उम्मीदवार देगी। नए सिरे से बनेगी नियोजन नीति। सरकारी नौकरी में झारखंड से 10वीं 12वीं पास की अनिवार्यता घटेगी। झारखंड में दोबारा नियोजन नीति बनेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि पुरानी नियमावली के मुताबिक नई नियोजन नीति बनाएं और स्वीकृति के लिए सरकार को भेजें। गौरतलब है कि झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने नियोजन नीति के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का खुला उल्लंघन किया गया है। बता दें कि नियोजन नीति में राज्य की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में झारखंड से ही 10वीं 12वीं पास वाले युवकों का मौका मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा की सूची में हिंदी को हटाकर उर्दू को शामिल किया गया। जवानों ने जब्त कोयला नदी में फेंका। सुदामडी पुलिस ने बुधवार की देर रात मोहल बनी मुक्तिधाम और वाई क्वार्टर दामोदर नदी के समीप छापेमारी कर लगभग 70 बोरा कोयला जब्त किया। कोयला चोर पुलिस को देखते ही नदी में कूदकर भाग खड़े हुए, जबकि कोयले को लेकर जाने का साधन नहीं मिलने के कारण कोयले के भरे बोरा को फाड़कर नदी में ही फेंक दिया। चास अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आम जनों का फुटा गुस्सा। चास अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गुरुवार को स्थानीय ने अंचल कार्यालय के समीप गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अंचल अधिकारी के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी भी किया। मौके पर सुनीता महतो ने कहा कि विगत 2 माह से रसीद के नाम पर गड़बड़ी के सुधार को लेकर राजस्व कर्मचारी कार्यालय को चक्कर काट रहे हैं। काम करने के एवज में पैसे की मांग की जा रही है। विरोध करते लोगों ने अंचल अधिकारी और कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी दिया। ऐसा नहीं करने पर अंचल कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी।